मनोहर और शालिनी उदयपुर गांव में रहते हैं। दोनों बहुत गरीब हैं। मनोहर गांव से शहरों में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचता। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। मनोहर की रंग बिरंगी चूड़ियाँ देख औरतें मनोहर के पास चूड़ियाँ खरीदने आ जाती। अरे भैया, चूड़ी कैसी दी? ले लो बहन, बस आपके लिए 20 रुपए की दर्जन भर। उस दिन मनोहर की अच्छी कमाई हो गई। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। मनोहर घर आकर, ये लो शालिनी, आज की कमाई। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। हाँ शालिनी, ऐसे ही हमारी चूड़ियाँ बिकती रहें तो हम जल्द ही अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेंगे और अपना घर भी ठीक करवा लेंगे। हाँ, ठीक कहा आपने। थोड़े पैसे तो हमने इकट्ठा कर लिए हैं। थोड़े पैसे और इकट्ठा हो जाएं तो हम अपना घर ठीक करवा लें। आखिर हमारी मेहनत ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। एक दिन मनोहर चूड़ियाँ बेचने शहर की ओर जा रहा था। रोड पर चलते हुए वह देखता है एक छोटा लड़का अकेले रोड क्रॉस कर रहा है। तभी दूसरी ओर से एक गाड़ी तेजी से आ रही होती है। मनोहर जल्दी से उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है और मनोहर उस लड़के को धक्का दे देता है और वह लड़का बच जाता है, पर मनोहर का एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में मनोहर के इलाज के लिए शालिनी के काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर शालिनी से कहता है, ये अब ठीक है, पर 1 महीने तक काम नहीं करना होगा, सिर्फ आराम करना होगा, वरना पैर में दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा इलाज करना मुश्किल हो सकता है। मनोहर अब बस आराम करता और शालिनी काम करने लगी। एक दिन मनोहर शालिनी से कहता है, मुझे माफ कर दो शालिनी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सारे पैसे भी तुमने मेरे इलाज में लगा दिए। हमारा घर ठीक करवाने का सपना भी टूट गया। ये सब मेरी वजह से। ये सब आप क्या सोच रहे हो? आप सही सलामत हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, आप जल्द ही चलने फिरने लगोगे। पर शालिनी, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होंगे, तुम घर कैसे चला पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। शालिनी, मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं चल नहीं सकता, क्यों ना हम बड़े भैया से मदद मांग लें। ठीक है, मैं बड़े भैया से कहकर देखती हूँ। मनोहर के कहने पर शालिनी मनोहर के बड़े भाई ब्रजेश और उसकी पत्नी मालती के पास जाती है, पर वो दोनों शालिनी की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। दुखी होकर शालिनी वहां से चली जाती है। मुझसे मदद मांगने आई थी, छोटा भाई है तो क्या हुआ, मैं क्यों उसकी मदद करूं? उसने मेरे लिए किया ही क्या है आज तक। बिल्कुल सही किया आपने। बड़ी आई मदद मांगने वाली। मुझे तो वैसे भी इस शालिनी से जलन होती है। कुछ दिन बाद मनोहर पूरी तरह ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। शालिनी, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं काम ढूंढ लूँ, क्योंकि चूड़ियाँ बेचने के लिए तो अब पैसे हैं नहीं, तो काम ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक होते ही मनोहर काम ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। शालिनी, काम तो कहीं नहीं मिला। सोच रहा हूँ क्यों ना लकड़ियाँ काटकर ही कुछ पैसे कमा लूँ। ये कहकर मनोहर जंगल में लकड़ियाँ काटने आ जाता है। वहीं उसकी नज़र एक बकरी पर पड़ती है, जो काफी घायल होती है। अरे, इस बकरी को तो बहुत चोट लगी है।
किसकी होगी ये बकरी? यहाँ ऐसे घायल अकेले पड़ी है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मनोहर उस बकरी को घर ले आता है। शालिनी, ये बकरी को बहुत चोट लगी है। जंगल में मुझे ये अकेले पड़ी मिली, इसीलिए इसे मैं घर ले आया। तुम इसे दवा लगा दो तो ये ठीक हो जाएगी। शालिनी बकरी को दवा लगाती है और इसकी अच्छे से देखभाल करती है। जल्द ही वह बकरी ठीक हो जाती है। देखो, हमारी बकरी अब पूरी तरह ठीक हो गई है। हाँ शालिनी, तुम इसकी इतनी देखभाल जो करती हो। तभी अचानक बकरी बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी इतनी देखभाल की। बकरी को बोलता देख दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई हूँ। मैं घायल नहीं थी, वो सिर्फ मेरी एक माया थी। मैं ये देखना चाहती थी कि जानवरों की भी कोई देखभाल कर सकता है क्या, और तुम दोनों ने मेरी बहुत देखभाल की, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रही हूँ। जादुई बकरी उन्हें एक खजाने से भरी मटकी देती है। इतना सारा खजाना देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये तुम्हारा इनाम है, अब तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जादुई बकरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी ऐसे ही और अच्छे से देखभाल करेंगे। नहीं मनोहर, अब मुझे जाना होगा। मुझे और लोगों की भी मदद करनी होगी। अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये कहकर जादुई बकरी गायब हो जाती है और शालिनी और मनोहर की जिंदगी अच्छी हो जाती है।